वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2। देखिए 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ रिजल्ट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ही हम ये सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन, ये एक थ्योरम दिया गया है 7.2। तो इसका स्टेटमेंट हम सिर्फ देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमको लर्न रखना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई भी, जैसे हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल लेते तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होते हैं। सपोज ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स है, एंगल बी, राइट, एंड ए बी के अपोजिट में जो एंगल है एंगल सी, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये थ्योरम आपको रखना है फर्स्ट, डन इसका स्टेटमेंट। सेकेंड, इसका अपोजिट अगर हम बात करें, इसी ट्राइंगल में हम ले लेते कि ए बी सी, इसका कन्वर्स थ्योरम। सपोज दैट ए बी और सी बोथ आर इक्वल। अगर बी और सी दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स हम इनको क्या कह सकते हैं कि जो इनके अपोजिट में साइड है, बी के अपोजिट में है ए सी और सी के अपोजिट में है ए बी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इन्हीं रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो अगर आपको क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पता नहीं है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आपको एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आप उसे देख लोगे तो आपका जो भी डाउट्स होगा या जो भी क्राइटेरिया है वो आपको पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज 7.2। ओके, सो एक्सरसाइज 7.2 में अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो आपको मिलेगा कि इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, join A to O so that OB is equal to OC. Okay, and second is AO is equal bisect angle A. So start करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे इस टाइप का कोई ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। ए बी सी, जिसमें आपको ए बी और ए सी दोनों इक्वल दिए गए हैं, एंड बाइसेक्टर ऑफ बी एंड बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड ज्वाइन ए ओ। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, राइट। हमें यहाँ पे प्रूव करना है ओ बी। चलो गिवन क्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी हमें कोई भी चीज़ प्रूव करना होगा तो हम 3 टर्म्स उसके लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन हमको दिया गया यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी and angle C intersect each other at point O and join AO. ओके, सो अभी हमको यहाँ पे लिखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। सो टू प्रूव चलो अगर हम प्रूफ लिखते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे फर्स्ट आपको प्रूफ करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो प्रूफ करते हैं इसे। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो
सॉरी आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन। ओके, तो इस गिवन पर से आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं इनका बाइसेक्ट भी कर देता हूँ, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपके, एंगल बी और एंगल सी इन ट्राइंगल ओ बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी में आपका एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। दैट मीन्स आपको फाइन हो गया कि ये जो ओ बी है और ओ सी, ये आपका प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो फर्स्ट तो आपका ये प्रूफ हो गया। सेकंड पे आते हैं हम, सेकंड क्या हमें दिया गया है, सेकंड हमें गिवन है कि हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एंगल, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं, ए ओ सी और ए ओ सी और ए ओ बी को। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको क्या मिल रहा है, एक तो आपको मिल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा ए ओ इज इक्वल टू ए ओ इज गिवन एंड कॉमन साइड, और थर्ड अगर आप देखो तो आपको यहाँ से मिल गया है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओके, तो ये आपने प्रूव किया है। तो अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई करें तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके करस्पॉन्डेंस पार्ट भी इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, ये दोनों अगर इक्वल हैं सो हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी and show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, right। so second question देखते हैं, हमें यहाँ पे फिगर इस तरह से दिया गया है, ABC and AD is a perpendicular। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, हमें गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर हम ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ कर देते हैं तो ये हमें फाइंड हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल्स है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दे कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों को हम प्रूव कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम अगर इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमें बताना क्या पड़ेगा, इसमें हमें एक तो हमें ये दिया गया है 90 डिग्री, ओके, और यहाँ पे आपको जो दिया गया है ए डी ए बी सी का बाइसेक्टर भी है, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो गए, और ए डी आपका क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, राइट। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। चलो तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव कर देते हैं। सो बी डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। दूसरा हम यहाँ पे क्या बता देते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का इधर भी है इधर भी है। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी इज राइट एंगल। और थर्ड आपका जो ए डी है ये हो गया कॉमन साइड। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस कौन सा अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD। चलो ये दोनों अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर हो गए तो आपको यहाँ से मिल भी जाएगा कि ये AB और AC, AB इज इक्वल टू AC बाई CP CD, ये दोनों इक्वल भी हो गए, ओके। तो यही आपको प्रूव करना था। आप ऐसा लिख सकते हो, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE and CF आर ड्रॉन इज इक्वल साइड AC and AB एंड सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें अब एल्टीट्यूड्स को इक्वल बताना है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे फिगर इस तरह से दिया गया है। ये ट्राइंगल ABC एंड BE perpendicular on AC and CF perpendicular on AB, okay, and AB and AC is equal. So given is in triangle ABC, AB is equal to AC and AB perpendicular to CF and AC perpendicular to BE। हमें प्रूफ करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है आपके BE और CF ये दोनों इक्वल हैं। तो इन्हें प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल हम यहाँ पे लेते हैं जिससे आपके BE और CF कवर होता है, और उन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, जिससे आपका फाइंड हो जाएगा कि ये BE और CF बाई CP CT इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक AEB इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल हम ले लिया ABE, दूसरा ट्राइंगल हम लेते AFC। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, देखो आपको यहाँ से एक तो मिल गया कि ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, ये दोनों 90 के हो गए। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज राइट एंगल। दूसरा अगर आप यहाँ पे चेक करो तो सेकेंड आपका ये जो एंगल A है
वो दोनों में कॉमन है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज कॉमन साइड्स, सॉरी कॉमन एंगल। थर्ड अगर आप इसमें चेक करो तो आपको यहाँ पे गिवन में कुछ दिया गया है कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन। तो अगर इन ट्राइंगल्स पे हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करें तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ट्राइंगल AEB is congruent to triangle AFC, और यहाँ से आपको मिल जाएगा BE is equal to CF by CPCT, जो आपको प्रूफ करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ABC is a triangle in which altitude BE and CF of side AB and AC are equal, and so that ABE and ACF are congruent and AB is equal to AC, that is, इसका मतलब ये हुआ कि ABC is a isosceles triangle हमें प्रॉपर बताना है। चलो तो यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं पहले फिगर ड्रॉ कर दूँ। ये आपका ये कन्वर्स दिया गया है यहाँ पे, जो आपने क्वेश्चन 3 में सॉल्व किया है सेम एज कन्वर्स आपको दिया गया है। ABC एंड BE इज ए परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू, एंड अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? चलो गिवन में थोड़ा चेंज हो जाएगा कि इन ट्राइंगल ABC BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB एंड BE इज इक्वल टू CF। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल ABE ये और ACF ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। सेकेंड आपको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC। देखो अगर आप ये फर्स्ट प्रूव कर देते तो आपको सेकेंड तो ऐसे मिल गया कि AB और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ बाय CPCT है, करस्पॉन्डेंस पार्ट इक्वल होते हैं। तो आपको सिर्फ फर्स्ट के बारे में सोचना है। चलो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इसमें अगर आप चेक करो तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो एक तो ये एंगल आपका कॉमन हो गया, दूसरा ये 90 डिग्री का हो गया, और तीसरा ये जो CF और BE है ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, दिस इज राइट एंगल। और सेकेंड आपको यहाँ पे एंगल A जो है वो आपका कॉमन हो गया, कॉमन एंगल। और थर्ड अगर यहाँ पे देखो आपको गिवन है BE इज इक्वल टू CF, यहाँ पे गिवन में BE इज इक्वल टू CF इज गिवन। तो यहाँ से आपको मिल गया। आप अगर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करते हो तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और इस पे से हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, राइट। और CPCT अप्लाई करके हमें मिल गया कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 आपको दिया गया कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी सो दैट एंगल ए बी डी एंड ए सी डी ये दोनों इक्वल होते हैं। इन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है। तो ऐसे इक्वल प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम सॉल्व कर देते फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ इस तरह से फिगर दिया गया है। ए बी सी और जो यहाँ पे एक नीचे भी ट्रायंगल दिया गया ए बी डी, इसमें ये बी सी हमें प्रूव करना है कि ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा एंगल दोनों सेम है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ दे दिया गया कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है और ये बी डी और सी डी ये दोनों इक्वल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी have same base BC and AB is equal to AC और BD is equal to CD, right? To prove angle ABD is equal to angle ACD, प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें, फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में आपको गिवन है कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है, इज गिवन। तो अगर हम आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको मिल गया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी। अगर इसमें आप चेक करो तो यहाँ पे आपको दिया गया बी डी और सी डी इक्वल इज गिवन, राइट। तो ये दोनों इक्वल अगर आपको गिवन है तो इस पे से आपको क्या मिल जाएगा कि एंगल जो बी है और एंगल सी है ये दोनों भी इक्वल होगा बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल सी बी डी इज इक्वल टू बी सी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। अगर ये पूरा एंगल आप चेक करो तो ये आपका एंगल बन गया ए बी डी, ये एंगल और ये एंगल का एडिशन। तो ये एंगल आपको मिल गया एंगल ए बी डी, सेम एज ये आपको मिल जाएगा ए सी डी जो आपको प्रूफ करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल एंड साइड बी ए प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी एंड ए बी बोथ आर इक्वल एंड सो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। हमें बी सी डी को राइट एंगल यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो यहाँ पे हमें फिगर कैसे दिया गया है, फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे आपको दिया गया पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया गया है। तो हम पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी। अब यहाँ पे आपको दिया गया कि ये ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं और बी
ए को, बी ए को अगर आप प्रोड्यूस करते हो, इसे आप और प्रोड्यूस करो, ओके, सच दैट ए बी और ए डी, यहाँ पे पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है आपका, ये ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल है। सच दैट प्रूफ, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि बी सी डी ये जो एंगल है, ये एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ओके। चलो गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी is equal to AC and BA produced to D such that AD is equal to AB। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव्ड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमें अगर हम फाइन करें तो ये देखो, ये ए बी, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी ए सी, इन ट्रायंगल ए बी C AB is equal to AC is given, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो एंगल B और एंगल C जो है ये आपको एंगल इक्वल मिल जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स यहाँ से हमें मिल गया ABC इज इक्वल टू ACB, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये AC और AD भी इक्वल होगा। वी हैव गिवन दैट AB is equal to AC and AB is equal to AD, so AD is equal to AC। तो ये भी इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एंगल D और एंगल C ये दोनों इक्वल होंगे बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ से हमें मिल गया ADC इज इक्वल टू ACD, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, राइट, इस पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बाय एंगल सम्स प्रॉपर्टी। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस ACD प्लस ADC, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल C लेना होगा, अगर मैं इसी में लिखूँ एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो B का जो एंगल है वही रहने वाला है, लेकिन C अगर मुझे पूरा लिखना होगा तो इसके दो पार्ट्स हैं C के, तो ये दोनों ऐड हो गए और ये आपका हो गया ADC। इन सब का एडिशन क्या होगा, 180 होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका बन गया। अब यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में ACB, ये आपका जो एंगल है
ए बी सी ये ए सी बी के इक्वल में, इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। और फिर ये जो एंगल है आपका ये ए सी डी ए डी सी है, ये इक्वेशन 2 से इसे हमने चेंज कर दिया, जिससे आपको मिल गया। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब देखो इन दोनों का अगर आप एडिशन करते तो एंगल बी सी डी मिल जाएगा, और इन दोनों का एंगल बी सी डी मिलेगा, यानी 2 टाइम ए सी बी हो गया, 2 टाइम ए हो गया। तो इसको हम कॉमन निकाल देते हैं, ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180। 2 को हम इस साइड में ले आते हैं, और ये पूरा जो एंगल आपका बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी। ओके, तो ये हो गया 180/2 दैट इज 90। सो hence angle BCD is right angle. Okay, now next question number 7. Triangle ABC, right angle triangle in which A is 90 and AB is equal to AC, then find the V and C. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे अर्ली भी फाइंड कर सकते हो। चलो फाइंड कर लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। एक ट्रायंगल हमें दिया गया है ए बी सी, जिसमें हमें ए 90 डिग्री गिवन है, बी एंड सी, और यहाँ पे हमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल गिवन है। ओके, तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी angle A is 90 and AB is equal to AC, and to prove find angle B and angle C। चलो आपको गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको क्या गिवन है कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसे मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नाउ अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. So 90 plus x is equal to 180. So 2x is equal to 90. So x is equal to 45. Therefore angle B is equal to angle C is equal to 45 degree. Okay. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको दिया है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ईच 60 डिग्री। ए बी सी, यहाँ पे हमें सभी साइड्स इक्वल गिवन है बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हमें गिवन है in triangles ABC, AB is equal to BC is equal to AC, and to prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. So फाइन करते हैं अभी। तो हम पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC, therefore angle B is equal to angle C by isosceles triangle property. Now and यहाँ पे हमें BC is equal to ACB given है, that means B is equal to AB हो गया, सेम एज बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर चेक करो तो तीनों सेम है,
एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 नेम दे दूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल गया आपको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब इन तीनों में हम अप्लाई कर देते हैं कि ये राइट, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं कि ये तीनों ट्राइंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी देखो दें। तो यहाँ पे हम इन ट्राइंगल्स ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और तीनों ये इक्वल है तो इसको x सपोज कर सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस x इज इक्वल टू 180, सो 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये x हमने किसका वैल्यू फाइंड किया था, हमने सपोज किया था ए बी सी, दैट फॉर एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी आप ये आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।